शिवाय। एक समय नारद मुनि शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा माता पार्वती जी अकेली बैठी हैं। उनके पास गए और बोले, नारायण नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करे माता। कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे और शिव जी से मिलते चलूं, परंतु भोलेनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे। उनके लिए कोई संदेश हो तो बता दो। वो भ्रमण के लिए गए हैं। माता जी, आपको कभी भोलेनाथ जी अमर कथा सुनाई है? नहीं नारद जी, मैंने कभी अमर कथा नहीं सुनी है। माता जी, भोलेनाथ जी को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो अमर हो जाएगा, परंतु भोलेनाथ जी ने आपको अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? ऐसी बात नहीं है नारद जी, मैं उन्हें अमर कथा सुनाने को कहा ही नहीं, वो तो सुनाना चाहते थे। मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि जी माता पार्वती के मन में शंका डाल के वहाँ से चले गए। तभी भोलेनाथ जी के आते ही माता पार्वती जी बोली, मुझे अमर कथा सुननी है। शिव जी बोले, पार्वती जी, आपको अचानक अमर कथा की याद कैसे आ गई? देवी, अभी तो सर्दी काल है, अमर कथा तो प्रातः काल सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। भोलेनाथ जी ने सोचा यह सुबह तक भूल जाएंगी, लेकिन सुबह सुबह माता पार्वती जी अमर कथा भोलेनाथ जी के पास सुनने आ गईं। जैसे ही जाके भोलेनाथ जी माता पार्वती जी बोली, अब सुनाइए अमर कथा। कथा को सुनने से पहले देवी यह सुनिश्चित कर लो कि आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। तभी शिव जी ने अपने डमरू से एक भयानक नाद उत्पन्न किया। कैलाश पर्वत पर जीव जंतु एवं पशु पक्षी कैलाश पर्वत से भाग गए। माता पार्वती जी पूरे कैलाश पर्वत पर देखती हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आता। थोड़ी दूर पर एक सूगी का घोंसला था, उसमें एक अंडा था। सूगी सुबह सुबह दाना चुगने चली गई थी, जिसे देखकर माता पार्वती जी ने सोचा, ना तो ये जीव है ना तो ये जंतु है, इससे कोई भय नहीं। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से बोली, मैं दूर दूर तक देख लिया, कहीं कोई जीव जंतु नहीं दिख रहा। देवी जी, जब मैं कथा सुनाऊं तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना। कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक है। माता पार्वती जी बीच बीच में हुंकारा भरती रही। तभी उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। जब उस बच्चे ने देखा माता पार्वती जी को नींद आ गई है, तभी वह बीच बीच में हुंकारा भरने लगा और अमर कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो माता पार्वती जी की नींद खुली और वो पूछने लगी, स्वामी फिर क्या हुआ? भोलेनाथ जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, मुझे तो बीच में नींद आ गई थी। अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में ओंकारा कौन भर रहा था? तभी भोलेनाथ जी की नजर उस सूप पर पड़ी। महादेव जी त्रिशूल लेकर उसको मारने दौड़े, परंतु वह उड़ गया। आगे आगे सूप, पीछे पीछे भोलेनाथ जी सूप, तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम पहुंच गया, जहां उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके उबासी लेते हुए मुंह से होते हुए गर्भ में चला गया। भोलेनाथ जी को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी उनके पास गए और बोले, प्रभु आप यहाँ? भोलेनाथ जी सारी बात बताते हैं। व्यास जी हंसे और बोले, आपकी अमर कथा सुनकर यह सुग अमर हो गया है, अब इसे मार नहीं सकते प्रभु। यही सुग आगे चलकर व्यास जी के पुत्र बने। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भोलेनाथ जी का नाम लेके इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स करें। कमेंट्स में जरूर लिखें कि हम भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।